हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आप कौन सा मिरेकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर इस हफ्ते में होगा। चलिए देखते हैं। Perfection. Beautiful. Balance. Abundance. Gratitude. Wow, beautiful. Miracle. Gajab. Amazing. Facade. Wow. Yes. Amazing. Okay. Completion. Impasse. Acceptance. Isolation. Guilt. And grief. अरे बहुत दिनों के बाद ये कार्ड निकल आया है बिटर स्वीट का। भाई कौन है बिटर स्वीट वाले? ठीक है, कौन है जो परेशान हैं लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं? ठीक है, कौन से वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं पर अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी चेस कर रहे हैं? चलिए ठीक है, ये कुछ नए लोग हो सकते हैं जो अभी आए हैं चैनल पे, तो आपका बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं डेफिनेटली आप इस चैनल को ज्वाइन करिए और अपने आप को हील करिए और इस एनर्जी से बाहर आइए। देखिए, चेजर की एनर्जी से बाहर निकल आइए। भले ही आप किसी को भी कितना भी अपनी लाइफ के अंदर रखने के बारे में सोचते हो, फिर भी ओके यहाँ पर पहली एनर्जी है परफेक्शन की एनर्जी, फसाड की एनर्जी। इस हफ्ते में क्या होगा आपके साथ? यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके अंदर ना इतना परफेक्शन आ गया है आपकी, अगर इंसान आपके सामने बात बोलेगा आप उसका चेहरा पढ़ लोगे पूरी तरीके से। अब चेहरा पढ़ने का मतलब फेस रीडर बन गए, वो नहीं। चेहरा पढ़ने का मतलब है कि उसकी बात करने से ही आप समझ जाओगे कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, बेसिकली उसके अंदर क्या है। ठीक है, परफेक्शन की यहाँ पर ये एनर्जी दिखाने की कोशिश करिए कि आप यानी कि इंट्यूशंस आपके इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं अब आपके अंदर वो भोलापन नहीं है। जो भोलापन आपका पास्ट में आपके अंदर हुआ करता था कि आप इंसान को पहचान नहीं पाते थे कि ये इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है, या फिर ये इंसान आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये इंसान की नीयत क्या है। आप कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ऐसे जज करते थे जैसे आप खुद हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप सोचते थे कि सारी ही दुनिया बहुत अच्छी है, और हर व्यक्ति को आप अपनी अच्छाई के अनुसार ट्रीट करते थे, या फिर सोचते थे कि अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। बट आपने यहाँ पर देखा कि ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ना इस हफ्ते आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप इस इंसान की बात करने से ही समझ जा रहे हो कि ये रियल इंसान क्या है, या फिर इसका व्यक्तित्व क्या है, इसकी मतलब उसकी वाइब आपको आ जाएगी, या कहीं ना कहीं आपको उसका रियल फेस पढ़ लोगे। फसाड की एनर्जी दिखा रही, कोई भी आपके सामने मुखौटा नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान सोचे कि वो आपको बेवकूफ़ बना ले तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, या फिर आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं कि आप इंसान का झूठ
खुद पकड़ लोगे या फिर उस इंसान की चीज़ें पकड़ लोगे आप। दूसरा यहाँ पर एनर्जी आ रही है बैलेंस की, कंप्लीशन की। देखो बहुत हो गया रोना धोना ज़िंदगी के अंदर, सबकी ज़िंदगी के अंदर दुःख आता है। उस दुःख को पकड़कर हमेशा ये सोचना कि सब बिगड़ चुका है, ऐसा कभी नहीं होता। बैलेंस करना शुरू करो, नई ज़िंदगी के लिए रेडी रहो। प्रकृति कहती है जितनी जल्दी तुम दुःख से बाहर निकलोगे उतनी जल्दी हम तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ परिवर्तित करेंगे। तो बहुत लंबे टाइम तक दुःख की एनर्जी में नहीं रहना। तो इस हफ्ते में बहुत सारे लोग दुःख को लेट गो करेंगे और जिसकी वजह से दुःख मिला है उसको भी लेट गो करेंगे। देखिए कोई इंसान आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, मैंने आपको बताया था, उस व्यक्ति को फ्री छोड़ो। फ्री छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के साथ उसकी सारी बातें भी मानते जा रहे हो और आपने उसे फ्री छोड़ रखा है, तो फिर तो वो अब इंसान मनमानी करेगा। फ्री छोड़ने का मतलब है कंप्लीटली फ्री छोड़ो और सामने वाला जब तक आपकी वर्थ रियलाइज़ ना करे, उसे उसकी हाल पर छोड़ो, ठीक है? उसे अपने लेसन लर्न करने दो, चाहे गिरे, चाहे पटके, चाहे ठीक है ठोकर खाए, चाहे पूरा गिर जाए, जो भी उसे करना है, जो भी परमात्मा को उसके साथ करना है, उसे सीखने दो अपने सारे लेसन्स। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप अपने ऊपर बोझ नहीं लेंगे, आप अपने ऊपर भार नहीं लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं या इम्बैलेंस हो रखी हैं, उसका कारण वो खुद नहीं है, कुछ लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़हर घोल कर बैठे हैं। तो ऐसे ज़हरीले नागों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। ठीक है? ऐसे ज़हरीले लोगों के साथ रहने से अच्छा तो आपका आइसोलेशन है, कम से कम आप वहाँ सुकून की सांस तो लेते हो। तीसरी एनर्जी अबंडेंस एंड इम्पैस। कुछ लोगों की तरफ ना अबंडेंस और कोई इंसान बहुत तेज़ी से इस हफ्ते में अट्रैक्ट होंगे, यानी दोनों चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस भी और कोई अच्छा इंसान भी। और जैसे-जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, लोग आपकी तरफ आते जाएँगे, लोगों को आप में बहुत इंटरेस्ट जागेगा, उनका मन होगा कि आप जैसा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, आप जैसा व्यक्ति उनके जीवन साथी बन जाए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप किसको चूज़ करोगे, ठीक है? आपको चूज़ करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको किसको चूज़ करना है और आप अब जब चूज़ करने जाएँ तो अपने इंट्यूशन के बेसिस पर चूज़ करने जाएँ, ठीक है? तो इस हफ्ते में आप में से कुछ लोगों की मैरिज वगैरह का सीन भी हो सकता है, यानी फिक्स हो सकती है या फिर किसी से मैरिज की बात चल सकती है और वो व्यक्ति आपकी तरफ आएगा। सो डेफ़िनेटली जब आप उससे बात करेंगे, आपके अंदर वो परफ़ेक्शन है कि आप उसके अंदर झाँक लेंगे कि क्या है वो, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने अब मतलब ये चीज़ नोटिस की है कि लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं। ठीक है? आफ्टर अवेकनिंग वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हैं, आफ्टर अवेकनिंग थोड़ी प्रैक्टिकैलिटी उनके अंदर जागती है और उसके बाद वो बैलेंस करना सीखते हैं। नहीं तो उसके पहले तक तो इतना सीधे होते हैं कि जिसने जो कह दिया उन्होंने वो मान लिया और जितने अच्छे और साफ दिल के वो खुद हैं, उतना ही अच्छा और साफ दिल का वो सामने वाले को भी मानते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर बड़े दुःख मिलते हैं उनको और बड़े धोखे मिल जाते हैं। तो यूनिवर्स जब आपको अवेकन करता है, थोड़ा स्मार्ट बनाता है, होशियार बनने में कोई बुराई नहीं है। श्रीहरि को देखो आप, श्रीहरि दिल के बहुत साफ और सब कुछ उनके अंदर है, लेकिन उनकी उनके आगे किसी की चतुराई नहीं चल चल पाती थी। इनफैक्ट मामा शकुनी की जिसकी हम बात करते हैं, उनकी भी चतुराई या चालाकी श्री हरि के सामने नहीं चल पाती थी, ठीक है? तो श्री हरि हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि अच्छा होना बुरा नहीं है। अच्छाई को बैलेंस करना आना चाहिए और हमेशा ही आपको ये पता होना चाहिए कि आप सामने वाले की चतुराई का जो जवाब है वो किस भाषा में देते हैं, क्योंकि सामने वाले को वही भाषा समझ में आती है जिस भाषा में वो बात करता है, राइट? तो वो एनर्जी कुछ लोग यहाँ पर अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते में उनकी कोई रिजल्ट्स वगैरह उनके फेवर में आए या उनकी कहीं जॉब लग जाए, प्रमोशन, इंटरव्यू, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो या जिस चीज़ के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस हफ्ते में कुछ लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप मनी ब्लॉकेजेस की हीलिंग कर मतलब मनी के जो ब्लॉकेजेस उनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी वो चीज़ें पॉसिबल नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है इस हफ्ते में कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में रहेंगे, ठीक है? अभी अगर मुझे जो कुछ भी मिल रहा है ना, बिल्कुल सही है। आपके अंदर ये नहीं होगा कि मेरे पास कम है। प्रकृति आपको अगर कुछ आज दे रही है ना, तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है। तो वो अभी इस वक़्त में आपको जो दे रही है, उसे आप एक्सेप्ट कर लें। लगातार उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। आगे की चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्ट करें, मतलब पॉज़िटिव सोचें, मैनिफेस्ट करें, मल्टीप्लाई करें अपनी एनर्जी को। और हमेशा ये बोलें कि प्रकृति जो भी काम करती है मेरे हित में करती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमेशा आपके अफ़र्मेशंस या फिर आपका जो भी आप बोलते हो, वो जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रकृति हमेशा मेरे हित में काम करती है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मेरा जीवन दिन प्रतिदिन सुधरता जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब हो रही हैं, सब कुछ मेरे हित में हो रहा है, मुझे प्रकृति द्वारा सब कुछ प्राप्त है। और
मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने मुझे ये जीवन दिया, इस जीवन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इस तरीके के जब आप वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, कहीं न कहीं आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि यही सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। इसीलिए कहा जाता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, सुबह उठते हैं, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले 3 ग्रैटिट्यूड लिख दें अपनी कॉपी उठा के, ठीक है? जैसे ही आप उठे, आपने फटाफट अपना डायरी निकाला, डायरी में आपने एक पेन लिया, उसमें 3 ग्रैटिट्यूड लिख दिए। पूरे दिन में जो भी 3 चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई, उनके लिए आपने शुक्रिया बोल दिया। जैसे आप कोई कपड़े खरीद के लाए और आपने लिख दिया उसमें कि आज मैंने ये कपड़े खरीदे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी वजह से मैं ये कर पाया, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैंने कोई नेक काम किया, तो आज मैंने ये काम किया, नेक काम किया, मैं ये आपकी वजह से कर पाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब हर चीज़ के लिए ना ग्रैटिट्यूड, कोई भी दिन के 3 मतलब 3 चीज़ें जो आपने पूरे दिन में अच्छी की हैं, आपके साथ अच्छी हुई हैं, उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। और जैसे-जैसे आप ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ये आपके ऑरा को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी, हाँ, और एक चीज़ और है, इससे फ़ियर भी आपके अंदर के रिलीज़ होते हैं, जो आपके अंदर डर बैठे हुए होते हैं ना कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कुछ प्राप्त होगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद, इस तरह के जो फ़ियर्स होते हैं ना, वो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से निकल जाते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है मिरेकल की एंड आइसोलेशन की। इस हफ्ते में आपके साथ आइसोलेशन में तो आप हो, लेकिन आइसोलेशन में भी आपके साथ कोई चमत्कार घटित हो सकता है। कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में आ जाएगा, आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, या फिर यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल कर आ रही है, जैसे कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। आपने तो सोचा ही नहीं कि वो चीज़ हो सकती है, और आप उसकी उम्मीद भी खो चुके हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ पर वो काम आपका बन जाए एक अनएक्सपेक्टेड वे में, सो वहाँ पर वो एनर्जी मिरेकल के साथ दिखाई देती है। इस हफ्ते में भाई गिल्ट और ग्रीफ से दूर रहो। गिल्ट आपको आता है आपके जब चक्रास खुलते हैं, तो आपके लोअर चक्रास जब खुलते हैं स्पेशली, तो आपके ऊपर गिल्ट हावी होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी बातों का गिल्ट होता है, दुख होता है। तो वो एनर्जी आपकी धीरे धीरे ऊपर आती है, उसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, या तो आप क्रिएटिव साइड पर लगा दें वो एनर्जी, कुछ क्रिएटिव करने लगें, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे आप जब कोई भक्ति करने जाते हो, जैसे मैं कई बार रीडिंग कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, यूट्यूब देखकर कभी भी कोई भी मंत्र जाप करना या कोई माला जाप करना, ऐसा आप ना करें। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पर देख लेते हैं कि इस वाले मंत्र से ऐसा होता है, आपने शुरू कर दिया, उसकी नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं मालूम, उसकी पॉजिटिव चीज़ें आपको नहीं मालूम, उसके एडवांटेज आपको नहीं मालूम, उसके डिसएडवांटेज आपको नहीं मालूम। तो जब भी आप कुछ करें, या तो आपके पास कोई गाइड करने वाला प्रॉपर गुरु हो जो आपको बता रहे कि आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, ठीक है? या फिर आप मतलब कोई भी सिंपल सी जो भक्ति होती है ना, वहाँ से शुरू करें, ठीक है? और यूनिवर्स को सरेंडर करने के अलावा, मतलब यूनिवर्स को सरेंडर करे बिना कोई भी काम ना करें। पहले जिसको भी आप कर रहे हो, जिसकी भी भक्ति आप स्टार्ट करो, उनको पहले सरेंडर करें कि आपको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप अज्ञानी हो, आप जानते नहीं हो, और आपके पास कोई गुरु भी नहीं है। तो जिसको आप सरेंडर करो, उन्हीं आप गुरु बना के चीज़ों को शुरू करना, मतलब करना स्टार्ट करो। बहुत बड़े मंत्रों को आप ना लें जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। बहुत सिंपल से मंत्र आप ले सकते हैं शुरुआत में, ठीक है? क्योंकि ना बहुत सारे लोग, मान लीजिए उनको एकदम से एनर्जी आई कि मुझे करना है, मुझे हील करना है, बड़े-बड़े मंत्रों को उठा लिया, तो उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज उन्हें नहीं मालूम है। तो वो चीज़ के इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनके लिए आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता है। तो आप डर जाएँगे, या फिर आप कुछ अलग चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की आपको ज़रूरत पड़ती है, ओके? तो अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको ही सरेंडर करके उसको ही गुरु माने और उससे ही प्रोटेक्शन मांगे, और सिंपल जो भी मंत्र होते हैं, ठीक है, उनसे आप शुरू करें। बहुत बड़े बड़े मंत्र, बहुत बहुत जैसे बीज मंत्र होते हैं, ये मंत्र होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं, इनको ना उठाएं आप, ठीक है? जो जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है चीज़ों को अट्रैक्ट करने, उन मंत्रों को एक साथ ना उठाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे गाइड करती हूँ, तो जो मेरा चैनल होता है, या फिर जो मुझे लगता है कि आप किसी गलत रास्ते ना चले जाएं, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखिए। और भाई हट जाओ यार, इतना पीछे पड़ना है ना, तो इतना पीछे आप ईश्वर के पढ़ो, इतना प्रेम आप ईश्वर को दोगे ना, तो पता नहीं कितना ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इंसानों को कदर नहीं होती। ओके, ये एनर्जी है, लेट्स सी और क्या निकलता है आपके लिए।
देखिए, आपके पास जो सबसे बड़ी पावर है ना, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी पावर है और जिससे यूनिवर्स भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वो है पावर ऑफ लव। आपके अंदर सबसे बड़ी पावर जो है, जिससे यूनिवर्स भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वो है पावर ऑफ लव। तो परमात्मा का एक सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, वो ये कि अपने लव को और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि आपने गलतियाँ की हैं, आपने आपने तो लव करके बहुत बड़ी गलती की है, या फिर अ, आप बहुत बड़े मतलब कुछ ना कुछ आप अपने लिए अगर कोसते रहते हो अपने आप को, या बहुत ज़्यादा दुख में भरे रहते हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए, तो परमात्मा कह रहे हैं आपने जो किया सब ईश्वर की मर्जी से किया। जो ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, वही सही इंसान है, ठीक है, कि परमात्मा की मर्जी से हुआ। आप ऐसा मान सकते हैं क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है, वो पास्ट निकल चुका है। तो अब आप उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम मत करें। और सबसे पहली चीज़ जो परमात्मा परमात्मा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा अच्छा जो आपके अंदर है, वो है आपका लव। आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है पावर ऑफ लव। तो उसको कभी भी जाने ना दें, ठीक है? उसी से यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ये परमात्मा की गारंटी है कि आपको सारी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इस हफ्ते में अगर आपको स्टेबिलिटी को लेकर चिंता होती है अपनी, या मैरिज को लेकर चिंता होती है, या आपको चिंता होती है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या किसी को फाइनेंशियल सिचुएशन की सही नहीं, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके झगड़े हो जाते हैं, तो परमात्मा बोल रहे हैं कि आपके सारे इश्यूज़ पर वो धीरे-धीरे आपसे काम करवा रहे हैं और सारी चीज़ें एक-एक करके अलाइन होंगी, सब कुछ ठीक होगा। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें और एक दिन में सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, लेकिन आप भरोसा रखें कि यूनिवर्स आपको जजमेंट ज़रूर देगा। आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ नसीब होगा जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने आपको रोक के रखा है, या जो आप डिज़र्व करते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डिज़र्व करते हो, आप चीज़ें मतलब आपको चीज़ें मिलनी चाहिए और फिर भी आपको नहीं मिली, ऐसा नहीं है। प्रकृति अगर बैड कर्मास का हिसाब करती है, तो गुड कर्मास का भी हिसाब करती है, ठीक है? यानी कि अगर आपके अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का हिसाब होता है, तो अच्छे कर्मों का भी हिसाब होता है, उसको भी वो सूद समेत लौटाती है। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और फाइनेंसेस आपके ज़रूर से ज़रूर अच्छे होंगे, ठीक है? आप अपना सरेंडर रखें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि प्रकृति या परमात्मा से आपको जो भी प्राप्त करना है, भाव आपके बहुत प्योर होने चाहिए। आप जो मन है ना, आपका बहुत सरल होना चाहिए। वहाँ पर कोई चालाकी नहीं चलती, क्योंकि वो आपके अंदर मन में झाँक कर देख सकते हैं कि आप क्या हैं अंदर से, ठीक है ना? तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डेफ़िनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।